नमस्कार। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि खास करके बिहार से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में पहले भी डाल चुका हूं। आज जो है हम लोग यहाँ पर जो रिविजन कर रहे हैं उसमें हम लोग देख लेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, उसको इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, क्लासेस में भी डिस्कशन हुआ है, लेकिन एक बार फिर से यूट्यूब पर इसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि इकोनॉमिक सर्वे के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम आने में काफी कम समय बचा हुआ है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट है इस बार का, चूंकि चुनावी साल है, तो इकोनॉमिक सर्वे बजट ये हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में जो भी बिहार की इकोनॉमी को लेकर के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर आज यहाँ पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर बता दूंगा जिस पर आपको फोकस करना है एग्जाम में जाने से पहले। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है ना 2024-25। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इकोनॉमिक सर्वे आया बिहार सरकार का, उसमें एक बात निकल करके आई है कि जो बिहार की जो इकोनॉमी है और खास करके जो स्टेट इकोनॉमी है वो 3.5 टाइम्स जो है बढ़ी है। और यहां पर सरकार ने डेटा दिया है कि 2011-12 में जो बिहार की इकोनॉमी थी वो जो है 2.47 लाख करोड़ के आसपास हुआ करती थी, है ना। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 2.47 लाख करोड़ 2011-12 में। लेकिन 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि उसमें जो है बिहार की जो इकोनॉमी है वो आई है लगभग 8.54 लाख करोड़, है ना। और इसके लिए ही सरकार ने ये कहा है कि इन 10 वर्षों में अगर आप देखोगे तो लगभग एक दशक में आप देखोगे तो लगभग 3.5 टाइम्स बिहार की इकोनॉमी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार की जो इकोनॉमी है वो 2011-12 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 3.5 टाइम्स उसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर सरकार इकोनॉमिक सर्वे में लेकर के आई, एग्जाम में भी आपको ये ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह कहा गया है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इन बिहार, वो जो है अगर हम करेंट प्राइस पर देखें तो कितना आ रहा है, 8,54,000। तो हमने अप्रोक्सीमेटली क्या बोला, 8.5 है ना लाख करोड़। यहाँ पर जो मैंने ये डेटा 8.54 लाख करोड़। अगर एग्जैक्ट डेटा आपको चाहिए तो वो भी मैंने पीपीटी में डाल दिया है, आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो करेंट प्राइस पर 8,54,429 करोड़, है ना। और आप देखोगे कि कांस्टेंट प्राइस पर यानी कि 2011-12 के प्राइस पर अगर देखा जाए तो वो कितना है, 4,64,540 करोड़। तो थोड़ा सा ये वाला जो डेटा है ना उसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर हम आगे बढ़ें, इस पर हम लोग और भी बहुत सारे डेटा को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, हमारा जो अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर है पटना में, वहां पर जो है 1 सितंबर से एक नया बैच हमारा शुरू हो रहा है। और आप देखोगे कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है 35% तक का जो है ऑफ यहाँ पर आपको मिल सकता है ना। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, अगर जो भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको लेकर के जो भी इंक्वायरी है वो हमारे ऑफिस में आकर ले सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी एवरीडे कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स है या फिर जो हमारा मंथली मैगजीन है करंट अफेयर्स का, वो सब कुछ जो है इस वेबसाइट पर अपलोड होता रहता है। तो आप इस वेबसाइट पर आकर के जो भी करंट अफेयर्स है या फिर लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर जो है यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो
और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर शुरू की जा चुकी है। तो 1 सितंबर से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को लेकर के। इसमें एक डेटा ये आया, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है। अगर हम बिहार की इकोनॉमी की बात करें तो टर्सरी में क्या आता है, सर्विसेज। और यहां पर भी आप देखोगे जैसे देश में भी आप देखोगे टर्सरी सेक्टर का योगदान काफी ज्यादा है इकोनॉमी में, उसी तरह वही ट्रेंड आपको बिहार में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बिहार की इकोनॉमी को देखें तो क्या कहा जा रहा है कि जो जीएसवीए है, मतलब क्या है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें कि बिहार की जो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो किसका है, टर्सरी सेक्टर का है, यानी कि सर्विस सेक्टर का है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसका योगदान कितना है, लगभग लगभग 58.6% अप्रोक्सीमेटली। याद रखिएगा कि बिहार की जो इकोनॉमी है या फिर जीडीपी है, उसमें अगर आप देखोगे तो 58% जो भी योगदान है वो किसका है, तो टर्सरी सेक्टर का, यानी कि सर्विस सेक्टर का है। तो बिहार की इकोनॉमी में मेन जो सेक्टर है बनकर के उभरा है वो कौन उभरा है, सर्विस सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर। इसके बाद जो सेकेंड पोजीशन वो किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का है। और आप सभी जानते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज। तो मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग ध्यान में रखेंगे, एमएफजी। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसका योगदान जो है वो कितना है, 21.5%। और अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी आते हैं, उसका योगदान बिहार की इकोनॉमी में कितना है, तो 19.9%। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो टर्सरी का सबसे ज्यादा योगदान है 58% के आसपास, सेकेंडरी कितना है 21% के आसपास, और जो प्राइमरी सेक्टर है बिहार में उसका योगदान बिहार की इकोनॉमी में कितना है, तो 19.9%। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता है कि आखिर बिहार की इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर कितना योगदान करता है, और ये आपको ध्यान भी रखना है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, और हम लोग रिवाइज कर भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर जो है क्या कहा जा रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि बिहार के बारे में ये कहा गया कि बिहार रजिस्टर्ड द थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ, है ना, इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर में, मतलब परिवहन और संचार के क्षेत्रों में देखा जाए तो बिहार ने जो है, जो पिछले एक दशक में जो उसने क्या किया, बढ़ोतरी की। जैसे यहाँ पर 2011 से 24 की बात हो रही है ना, 2011 और से कंपेयर किया जा रहा है किसको, 2024 को। तो 2011 से 2024 आते आते भारत के जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर में जो बढ़ोतरी देखा गया है, इंक्रीमेंट देखा गया है, उसमें बिहार जो है, बिहार ने जो है थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ क्या किया है, अचीव किया है। यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, जहां पर आप देखोगे पिछले एक दशक में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो ग्रोथ है उसने हासिल किया है 10.1% का। दूसरे नंबर पर कौन है, कर्नाटका, जिसने कि एक दशक में 7.7% का क्या किया, ग्रोथ रेट हासिल किया है। उसके बाद बिहार का स्थान है, और बिहार ने जो है आप देखोगे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 7.6% का ग्रोथ यहां पर दर्ज किया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, कि एक दशक में जो है बिहार जो है काफी तेजी से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर उसने क्या किया, अपने स्टेट के अंदर डेवलप किया। और यूपी और कर्नाटक के बाद अगर तीसरे पोजीशन पर कोई स्टेट है वो तो कौन है, बिहार। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग जरूर जो है ध्यान में रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन जो आया है इकोनॉमिक सर्वे में, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो हमने इकोनॉमी को समझ लिया, इकोनॉमी में कौन से सेक्टर किस पोजीशन पर हैं, उनका कितना योगदान है, ये सब हमने देख लिया। अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी की बात करें तो यहां पर भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो खरीफ और अगर हम रबी फसलों की बात करें तो राइस इन खरीफ और वीट इन रबी। बिहार में आप देखोगे प्राइमरी क्रॉप साइकिल की हम बात करें तो लोग किसकी खेती करते हैं, या तो राइस की खेती करते हैं या फिर किसकी करते हैं, वीट की खेती करते हैं। और यहां पर यह कहा गया है कि दोनों में जो है आप देखोगे बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यहां पर कंपेयर किया गया है 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 है और जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 को देखा जाए तो इसमें यह कहा जा रहा है कि राइस और वीट का जो प्रोडक्शन है बिहार में उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिला है। और ये बढ़ोतरी कितना है, 21% एंड 10.7% रिस्पेक्टिवली। यानी कि राइस के प्रोडक्शन में जो है 21% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है और वीट के प्रोडक्शन में जो है बिहार में 10.7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये डेटा आप एकदम रट के जाएंगे, याद करके जाएंगे। तो एक वित्तीय वर्ष में 22-23 से कंपेयर किया जा रहा है किसको, वित्तीय वर्ष 23-24 को, फाइनेंशियल ईयर 23-24 को। और साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बिहार के जो मेन प्राइमरी क्रॉप्स हैं यानी कि वीट और राइस, उसमें जो है प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिला। और छोटा मोटा नहीं है, एक में 21% यानी कि राइस में 21% और वीट में आपको देखने को मिलेगा 10.7%। तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सारे डेटा को आप लोग जरूर देख करके जाएंगे। इसी तरीके से ये तो हुआ कि राइस एंड वीट में क्या हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो क्या बोला जा रहा है कि जो मेज का जो प्रोडक्शन है यानी कि मक्का का उत्पादन है तो 2020-21 से कंपेयर किया जा रहा है 2023-24 को। और यहां पे क्या जा रहा है कि इस समय के बीच में अगर आप देखोगे तो मक्का का उत्पादन में जो है 66.6% की क्या हुई है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यानी कि खेती बाड़ी में भी अगर आप देखोगे तो बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारे मेन क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनमें भी आप देखोगे प्रोडक्शन जो है काफी तेजी से बढ़ा है। तो ये जो डेटा है इसको आप लोग क्या करेंगे, जरूर ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। अगर हम बिहार में हॉर्टिकल्चर की बात करें, बागवानी की बात करें, तो यहां पर आप देखोगे मैंगो बिहार का क्या है, एक प्रमुख फलों में आता है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि मैंगो का जो प्रोडक्शन है, मैंगो प्रोडक्शन जो 22-23 और 23-24 को हम कंपेयर करते हैं तो जो मैंगो का प्रोडक्शन है उसमें भी जो है 9.7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यानी कि वीट, राइस, मेज और इसके बाद अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 9.7% के आसपास। इसके अलावा जो बिहार का दूसरा जो प्रमुख जो फल है, जो लीची है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो लीची का कल्टीवेशन है वो भी एक्सपेंड कर रहा है। और यहां पर आप देखोगे कहा गया है कि लीची का जो आप देखोगे लीची के जो बागों का जो एरिया है, रकबा मतलब जिसको बोलते हैं, उसमें भी 6% की वृद्धि देखी गई है। और अगर लीची के प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर भी ये कहता है कि प्रोडक्शन जो है 11.7% जो है पिछले सालों के मुकाबले बढ़ा है बिहार में। तो अगर देखा जाए तो हमारे जो मेन फसलें हैं, है ना, वीट है, राइस है, मक्का है, या फिर यहां पर अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो जो प्रमुख फसलें हैं बिहार की, अगर हम आम की बात करें, लीची की बात करें, तो इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बस आप एक बार जो है डेटा देख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट इंक्रीमेंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि खेती बाड़ी जो है हमारे राज्य में, यानी कि जो आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम एलाइड एक्टिविटी की बात करें तो आप देखोगे लाइव स्टॉक यानी कि जो पशुधन होता है और जो फिशरीज यानी कि मछली पालन को में आप देखोगे बिहार ने काफी कुछ क्या किया है, अचीव किया है, खास करके मछली पालन में। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन और जो मत्स्य पालन है, फिशरीज है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है 9.5% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और खास करके अगर आप देखोगे
मत्स्य पालन को लेकर के कुछ डेटा है जो आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर, ये तो एक ओवरऑल बता दिया गया कि लाइव स्टॉक एंड फिशरीज में जो है 9.5% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर क्यों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो एक चीज याद रखिएगा कि बिहार की सरकार जो है एक स्कीम चला रही है जिसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, है ना, याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार गवर्नमेंट की एक क्या है, पॉलिसी है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। अब इसके तहत जो है बिहार की सरकार, बिहार में ये 7 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि इनके प्रोडक्शन वगैरह में भी क्या हो, काफी बढ़ोतरी हो जाए, किसानों को भी फायदा हो। और ये जो 7 प्रोडक्ट्स है इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये 7 प्रोडक्ट्स कौन है, तो आप देखोगे मखाना है, फ्रूट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, वेजिटेबल्स है, मेज है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हनी है और टी है। तो ये जो नाम है ना, आपको ध्यान में रखने हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकार ने जो है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी को जो है बनाया है और उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये 7 प्रोडक्ट्स जिसमें कौन कौन आते हैं, मखाना आप सभी जानते हैं कि बिहार में काफी प्रोडक्शन का होता है, फ्रूट्स के प्रोडक्शन में काफी संभावनाएं हैं बिहार में, है ना, वेजिटेबल के प्रोडक्शन में काफी संभावनाएं हैं, उस तरीके से मक्का है, मेडिसिनल प्लांट्स है ना, इसके प्रोडक्शन, इसका जो है प्रोडक्शन में काफी संभावनाएं हैं, हनी एंटी, जिससे कि जो किसान है उसका इनकम भी क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये 7 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो बिहार की सरकार है वो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लेकर के आई है, यानी कि इनमें जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो किसान इसमें लगे हुए हैं उनकी इनकम को भी क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये सारी बातें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, है ना, मत्स्य पालन की, है ना। तो आप देखोगे फिशरीज में जो है, फिश प्रोडक्शन में आप देखोगे बिहार ने काफी लंबी छलांग लगाई है और यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। आप देखोगे कि 11 दिसंबर 2024 को पीआईबी में एक डेटा आया, है ना, पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और पीआईबी में एक डेटा आया जिसमें जो है बिहार गवर्नमेंट ने जो अचीव किया है किसमें, फिश प्रोडक्शन में, उसको यहां पर बताने का काम किया गया है। और क्या कहा गया है कि अगर हम बिहार की बात करें तो 2014-15 में, है ना, 2014-15 में बिहार में जो है आप देखोगे मात्र 4.79 लाख मैट्रिक टन जो है क्या होता था, फिश का प्रोडक्शन होता था। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इसको किससे, 2023-24 से, तो 2023-24 में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो फिश का प्रोडक्शन है ना, बिहार में, वो जो है बढ़कर के हो गया है 8.73 लाख मैट्रिक टन, 8.73 लाख मैट्रिक टन। तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि लगभग लगभग, है ना, जो डबल के करीब, तो कहा जा रहा है कि एक डिकेड में जो है बिहार में जो है फिश प्रोडक्शन में 81% का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, 81.98, है ना, क्या है एग्जैक्ट डेटा क्या है, 81.98। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हैं 82% के आसपास, इसको हम लोग 82 कर देते हैं। तो लगभग लगभग आप देखोगे कहा जा रहा है कि एक दशक में, 10 सालों में है जो बिहार में जो फिश का प्रोडक्शन है, खास करके मीठे पानी में पाए जाने वाले फिश, उसके प्रोडक्शन को क्या किया गया है, उसमें 82% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि अपने देश में जो है ना, जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है, इनलैंड, है ना, यानी कि जो हमारे पोखर तालाबों में मीठे पानी में पाए जाने वाले जो मछलियां हैं, तो इनलैंड फिश प्रोडक्शन में बिहार जो है वो 4th पोजीशन पर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ना, याद रखिएगा। तो पूरे देश में फिश प्रोडक्शन में बिहार का रैंकिंग कितना हो चुका है, 4th, है ना, 4थे पोजीशन पर बिहार आ गया है। जबकि 14-15 में बिहार जो है 9th यानी कि 9th रैंक पर था।
तो प्रोडक्शन में भी छलांग लगाया है बिहार ने, और रैंकिंग में भी बिहार ने छलांग लगाया है, और सीधे सीधे जो है 9th पोजीशन से ऊपर आकर के एक दशक में जो है कहां पर बैठे हैं हम लोग, 4th पोजीशन पर। तो ये जो डेटा है ना, वो आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बिहार के अचीवमेंट है, मेन अचीवमेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे क्या है, चांसेस है। तो फिश प्रोडक्शन में आप देखोगे बिहार ने काफी लंबी छलांग लगाई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हिंदी में भी मैंने ये डेटा दे दिया है, आप लोग जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर जो लिंक है पीडीएफ का, उससे इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे किसकी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी की। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। अब अगर हम लोग स्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इसको लेकर के भी इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया है। जैसे आप देखोगे, अगर इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, खास करके बिहार में माइक्रो इंटरप्राइजेस, छोटे उद्योग, बहुत ही लघु उद्योग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसमें कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है 135% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो इंटरप्राइजेस हैज सर्ज बाय 135%, है ना। और इसमें जो है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसमें जो है 107% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट, है ना। तो क्या बोला, एकोपेन बाय 107% राइज इन एम्प्लॉयमेंट। तो लघु माइक्रो इंटरप्राइजेस में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट भी आया है बिहार में काफी ज्यादा, और इन्वेस्टमेंट आने के कारण जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी इसमें क्या है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बस आपको याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो इंटरप्राइजेस, है ना, तो जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, उनमें आप देखोगे इन्वेस्टमेंट में बिहार में 135% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे जो लार्ज स्केल यूनिट्स हैं, बड़े उद्योगों में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो वो 131% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और ऐसे बड़े लार्ज स्केल यूनिट्स में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में 187% का क्या हुआ है, बढ़ोतरी। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है, काफी तेजी से आ रहा है। और खास करके अगर हम माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें या फिर लार्ज स्केल यूनिट, दोनों में आप देखोगे कि लगभग लगभग सेम इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बिहार में जो है माइनिंग एक्टिविटी को लेकर के भी इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, और इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि बिहार में जो माइनिंग सेक्टर है उसमें जो है 9% की ग्रोथ रिकॉर्ड यहाँ पर की गई है। तो ये सारे डेटा हैं, इसको एक बार आप लोग 2-3 बार जैसे ही पढ़ोगे आपके दिमाग में एक ओवरव्यू क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, माइनिंग सेक्टर बिहार में बढ़ रहा है लगभग लगभग 9% के ग्रोथ से, और 130% से ज्यादा ग्रोथ से आप देखोगे माइक्रो इंटरप्राइजेस या फिर लार्ज स्केल यूनिट में इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि आपके बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, इकोनॉमिक का हाल क्या है। उसी तरीके से आप देखोगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप जरूर देख करके जाएंगे अपने एग्जाम में। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए जाए तो इकोनॉमिक सर्वे में रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी डेटा दिया गया है। और क्या डेटा दिया गया है, कहा गया है कि ड्यूरिंग 2005 से कंपेयर किया गया है किसको, 2025 को। और कहा गया है कि 2005 में अगर आप देखा जाए तो रूरल पेव्ड रोड्स, है ना, मतलब कि जो ग्रामीण पक्की सड़कों की बात करी जाए, ग्रामीण एरिया में जो पक्की सड़कें उनकी बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि 2005 में जो गांवों में पक्की सड़कें थी, अगर हम उसकी बात करें तो उनकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी थी, 835 किलोमीटर, मात्र कितनी, 835 किलोमीटर। जबकि अगर हम देखें तो कहा है बिहार सरकार ने कि 2025 आते आते जो कुल लंबाई है रूरल पेव्ड रोड्स यानी कि ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों की, वो बढ़ करके हो गया है 1.17 लाख किलोमीटर। तो कितना ज्यादा बढ़ोतरी जो है यहां पर हुआ है, ये बताने का काम कर रहा है कौन, इकोनॉमिक सर्वे। तो बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे का दावा है कि 2005 में बिहार में
जो ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कें थी उसकी कुल लंबाई थी मात्र 835 किलोमीटर, और ये अब बढ़कर कितना हो गया है 1.17 लाख किलोमीटर। तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में जरूर देख करके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो था कि रूरल एरिया में पक्की सड़कों में किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ, और काफी ज्यादा जो है आप देखोगे इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिछले 20 वर्षों में। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बिहार में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है बिहार में, वो अगर हम कंपेयर करते हैं 21-22 और 22-23 को, तो उसमें 22% का क्या हुआ है इजाफा देखने को मिला है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ रही है। बिहार में अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी तेजी से क्या हो रहा है विकास हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, तो ये ध्यान में आपको क्या करना है रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे है ना, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात यहां पर कही गई है, और कुछ थोड़ी सी जो चीजें हैं वो आप ध्यान में रखिएगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो आप देखोगे सबको पता है कि बिहार में जो है स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, जो कि बिहार में जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या करता है, उसको इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने को लेकर के क्या करता है काम करता है। और जो SIPB है ना, SIPB मतलब क्या है, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसका ये कहना है कि सितंबर 2024 तक बिहार को जो है 3,752 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अचीव हो चुके थे, रिसीव हो चुके थे। और इन सभी जो प्रपोजल्स का अगर अमाउंट देखा जाए तो अमाउंट कितना निकल करके आएगा, तो लगभग 75,000 करोड़ के आसपास। यानी कि बिहार में 75,000 करोड़ के लगभग का इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल जो है किसको मिल चुका है, SIPB को मिल चुका है। यानी कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी अच्छा खासा माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये वाला जो चीज है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें बताती है कि किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है, इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है किस तरीके से इकोनॉमी जो है स्टेट की कैसी वर्क कर रही है, उसका हाल क्या है। तो यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है बिहार के लिए। ये कहा जा रहा है कि हाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा चुन करके आपको दे दिया है ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेटा को पढ़ लें और एक ओवरव्यू आपको रहे कि हाँ इकोनॉमी में क्या हो रहा है। नहीं तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ दिया गया कि हाँ इन्वेस्टमेंट में कितने % की बढ़ोतरी देखने को मिली है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, तो फिर आप वहां पर भूल जाएंगे इन चीजों को। तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करेंगे रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो क्या कहा जा रहा है, ये जो है ना, ये जो टाइम्स है ना, ये याद रखना क्या बोला जा रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अगर आप कंपेयर करोगे 2022-23 से किसको, फाइनेंशियल 24-25 को, तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि उसमें 3.5 टाइम्स का क्या हुआ है बढ़ोतरी हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो आता है बिहार में उसमें जो है 22-23 के मुकाबले, फाइनेंशियल 22-23 के मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं 24-25 को, तो यहाँ पर 3.5 टाइम्स जो है इन्वेस्टमेंट जो है बिहार में बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या बोला, माइक्रो इंटरप्राइजेस हैव अट्रैक्टेड 6 टाइम्स मोर इन्वेस्टमेंट इन 2023-24 देन। तो 22-23 को अगर कंपेयर करोगे 23-24 से, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस में कहा जा रहा है कि 6 टाइम्स ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये बस एक बता रहा है आपकी इकोनॉमी का क्या हाल है, बिहार की इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो बस एक बार इसको देख लेना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो है आप देखोगे आगे और भी दिया गया। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो बिहार में देखिए पावर सेक्टर को लेकर के कल जो वीडियो आया उसमें भी मैंने एक न्यूज बताया था कि किस तरीके से बिहार में जो है पावर सेक्टर में बिहार ने काफी अच्छा काम किया है। और यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो बिहार में जो पीक डिमांड है, यानी कि जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है जब क्या है एनर्जी की, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और पीक डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ जो पावर सप्लाई है उसको भी क्या किया गया है, यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि 2017-18 से कंपेयर किया जाए 2023-24 को, तो लगभग 5 सालों का समय।
तो 5 सालों में आप देखोगे एक बिहार में जो पीक डिमांड है उसमें 1.4 टाइम्स का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। और इसी ड्यूरेशन में आप देखोगे जो पावर सप्लाई है उसमें जो है 1.5 टाइम्स का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। यानी कि बिहार में अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो पीक डिमांड में इंक्रीमेंट ये बताता है कि लोग ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री लग रही है, लोग का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि बिहार में जो है आप देखोगे तो जो पावर सप्लाई है उसको भी क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो डेटा क्या कहता है इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, है ना ये चीजें। अच्छा 22-23 का एक डेटा ये है कि 22-23 में जो है अगर हम देखें तो स्टेट रिकॉर्डेड एन एनर्जी सरप्लस ऑफ 4034 मिलियन यूनिट। तो एक्चुअली में बिहार में जाना जाता है कि बिहार में बिजली कम है, डिमांड ज्यादा है, बिजली कम है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि 22-23 में हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के बावजूद हमारे पास जो है 4034 एमयू यानी कि मिलियन यूनिट्स जो है हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए थे। यानी कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी में जो है काफी अच्छा काम किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है इस तरह के जो है आउटकम लेकर के आया है। इसके अलावा आप देखोगे, याद रखना आप लोग थोड़ा सा, पावर सेक्टर के अलावा ये वाला जो डेटा है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है, तो हमने देखा इसका असर इसका असर बिहार की जनता पर क्या पड़ रहा है ये बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो बिहार के मामले में इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर है वो भी जो है आप देखोगे बिहार में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें बिहार की तो आप देखोगे कि उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2016 से 20 के बीच में, अच्छा 2006 से 10 के बीच में ये कहा जा रहा है कि जो 2006 से 10 के बीच में अगर आप देखोगे तो ये कहा जा रहा है कि है ना, अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम 65.8 यानी कि जो एवरेज जो बर्थ सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बिहार के लोगों की वो कितनी थी, 65 ईयर के आसपास थी, 65.8 ईयर थे, ठीक है ना, 2010 से 16 के बीच में, 2006 से 10 के बीच में। जबकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि 2020 आते आते इसकी बढ़ के कितनी हो गई है, 69.5 ईयर। यानी कि सीधी सीधी बात है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एक डिकेड में जो है बिहार की जो जीवन प्रत्याशा है यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें जो है 3.7 ईयर का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। तो पहले कितना हुआ करता था, 65.8, और अब आकर के ये कहां पर आ गया है, 69.5 ईयर पर आ गया है। यानी कि बिहार का एक व्यक्ति जो है एवरेज जो है 69.5 ईयर जो है जीता है। इसका मतलब ये होता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ रही है इसका मतलब होता है कि जो स्टेट में डेवलपमेंट एक्टिविटी काफी अच्छा है और डेवलपमेंट एक्टिविटी का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। तो बिहार में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा, बिहार के लोगों के इनकम में इंक्रीमेंट हुआ होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तभी जाकर के आप देखोगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है किसी स्टेट की बढ़ती है। तो ये सब ये बताता है कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है किसी भी स्टेट का। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक डिकेड में अगर आप देखोगे, है ना, तो कहा जा रहा है सीधे सीधे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 3.7 ईयर की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है मुझे मेरे ख्याल से, और इसको जो है जरूर आप क्या करेंगे, एग्जाम से जाने से पहले देख करके जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कही गई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई। क्या कहा जा रहा है कि इन लास्ट 18 ईयर जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज 10 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सरकार का दावा है कि पिछले 18 वर्षों में जो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर है उसमें जो है 10 गुना ज्यादा क्या किया गया है, बढ़ोतरी किया गया है बजट में। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, और जो सोशल सर्विस है उसमें भी 13 गुना ज्यादा जो है क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है।
तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में पिछले 18 सालों में अगर देखा जाए तो एजुकेशन का बजट में 10 गुना, हेल्थ के बजट में 13 गुना और सोशल सर्विस के बजट में जो है 13 गुना की क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है। ये बताता है कि सरकार का जो ध्यान है वो किस तरफ है। यहां पर यह कहा गया है कि चाइल्ड वेलफेयर को भी लेकर के बिहार की सरकार ने काफी कुछ किया है और कहा जा रहा है कि 2013-14 से अगर हम कंपेयर करें 2016 से 23 के बीच में, तो यहां पर यह कहा जा रहा है, देखिए एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड वेलफेयर बजट है ना, बिहार सरकार क्या लेकर के आती है, चाइल्ड वेलफेयर बजट। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बजट में बच्चों के उत्थान के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या किया जा रहा है, इसके बारे में सरकार क्या करती है, अलग से बताती है कि चाइल्ड वेलफेयर के लिए कितना फंड जो है बजट में रखा गया है। तो 2013-14 का जो फाइनेंशियल ईयर था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जो है बिहार सरकार ने लाया था एक नया चीज जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड वेलफेयर बजट लाई थी वो। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि तब से लेकर के अब तक 2016 से 23 का बजट अगर देखा जाए तो चाइल्ड वेलफेयर के बजट में 19.4% एनुअली यहां पर क्या है, बिहार सरकार ने इंक्रीमेंट किया है एनुअली। तो ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं बिहार सरकार के, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में बिहार सरकार का कहना है कि उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को क्या किया है, अच्छा खासा इंक्रीज किया है। ठीक है ना। ये एक डेटा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉप आउट रेट जो है बिहार में, खास करके सेकेंडरी स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है बिहार के स्कूलों में, उसमें अगर आप देखोगे तो 62.25% की कमी देखने को मिली है इन लास्ट 5 ईयर। तो ड्रॉप आउट रेट ये बताता है कि कितने बच्चे जो हैं स्कूलों से अपना नाम कटा रहे हैं, और उसमें अगर आप देखोगे 62% के आसपास की कमी आ रही है, तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है गवर्नमेंट शिक्षा को लेकर के। तो आप देखोगे साफ साफ यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में दावा किया गया है कि ड्रॉप आउट रेट जो है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में जो है उसमें जो है 62% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट। तो ये सारी बातें जो है आप एक बार जरूर रिवाइज करके एग्जाम में जाओगे, 2-3 बार पढ़ोगे, अपने आप ये सारा का सारा है ना सेट हो जाएगा। अगर यहां पर बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के भी इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आया है। इसमें यह कहा गया था कि बिहार सरकार ने जो है लगभग 1000 है ना 1063 है ना, तो 1063.5 हजार जो एसएचजी समूह जो है उन्होंने क्या किए हैं, बनाए हैं। तो काफी डाटा है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि लगभग आप देखोगे कि 1000 से ज्यादा जो एसएचजी ग्रुप है उसको क्या किया गया है, बनाया गया है। और ये जो एसएचजी ग्रुप है, आप समझे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये धरातल पर जो है काफी ज्यादा क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बिहार में, उसमें भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये कम है, लेकिन बढ़ोतरी देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो जो है इंप्रूव हुआ है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि वो इंक्रीज करके हो गया है, अगर आप देखोगे रूरल वुमन, ग्रामीण महिलाओं में ये बढ़ करके हो गया है 24.8% से बढ़कर कितना हो गया है, 33.5%। और अगर आप देखोगे अर्बन वुमेन में ये बढ़ करके हो गया है 13.8% से कितना, 18%। अप्रोक्सीमेट डेटा आपको ध्यान में रखना है। हालांकि बिहार में अगर आप देखोगे तो वुमेन और मेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है, इंडिया में सबसे कम में आता है। लेकिन फिर भी अब देखने को मिल रहा है खास करके फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसमें अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि महिलाएं ज्यादा कामकाजी हो रही हैं। तो ग्रामीण महिलाओं में ये बढ़कर कितना हो गया, 24% से 33%। और शहरी महिलाओं में ये हो गया है 13% से बढ़कर कितना, 18%। तो थोड़ा सा इस डेटा को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। और आप देखोगे
कि ये जो डेटा है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि बिहार में जो डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। और अगर हम देखा जाए कि जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर हम जिलों की देखें तो कौन सा जिला नंबर 1 है, कौन सा जिला पीछे है, ये आपको ध्यान में रख करके जाना है। और कहा जा रहा है कि जो पर कैपिटा ग्रॉस है ना, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पर कैपिटा ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो पटना रिमेन द मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे जो है अगर आप देखोगे समृद्ध जिला कौन है, तो पटना है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो पटना में कितनी है, 1.21 लाख। सेकेंड पोजीशन पे कौन है, बेगूसराय, जहां पर कितना है 49,000 के आसपास। और थर्ड पोजीशन पर कौन है, मुंगेर, मुंगेर में है 46,795। तो ये 3 बिहार के जिले ऐसे हैं जो कि मोस्ट प्रॉस्पेरस जिले हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन जिलों में रहने वाले लोगों की जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो जो है कितनी है, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो ये डेटा तो एकदम आपको याद करके रखना ही है। पटना में कितना है, 1.21 लाख। बेगूसराय में कितना है, तो 49 लाख के आसपास, 49,000 के आसपास है ना, 49,064। और मुंगेर में कितना है, तो 46,795। ये 3 जिले नाम आप याद रखेंगे विथ अमाउंट। अगर हम अंतिम से देखें कि सबसे गरीब जिले कौन से हैं, जहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है काफी कम है, तो आप देखोगे शिवहर है, जहां पर मात्र 19,561 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। सीतामढ़ी है 21,000। और उसके बाद आता है आपका अररिया। तो फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। तो ये सारी बातें जो हैं थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है कुछ ऐसे डेटा है इकोनॉमिक सर्वे में जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगर यहां से कभी क्वेश्चन पूछा तो आपसे इजीली जो है बन सकता है। ओके, तो ये कुछ इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट डेटा थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और आशा करता हूं कि एग्जाम में जाने से पहले कुछ आपको हेल्प मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट डेटा को रिवाइज करने में। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट भी हमें देंगे। और अभी बहुत कम टाइम बच गया है एग्जाम का, तो इसको आप लोग 2-3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। पीपीटी भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।